हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तैयारी कैसे चल रही है ये बताओ। पहले तो सभी ये सोच रहे हैं कि कम उम्र के अंदर सरकारी नौकरी यानी लैब असिस्टेंट गुरुजी हम बन जाएंगे। अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना रोजाना कितने घंटे पढ़ाई हो रही है। बाकी जो ऐप में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए रोजाना मैं नियमित क्लास होम साइंस और ज्योग्राफी की ले रहा हूं, साइंस की भी आ रही है। नवंबर में सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे। पीछे की सारी क्लासेस A to Z आपको अवेलेबल रहेगी बैच के अंदर अगले 1 साल तक, जीरो लेवल से। पिछले बार लैब असिस्टेंट एग्जाम की बात करें 2022 में वैकेंसी आई थी। 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मार्च में वैकेंसी आई थी और पेपर आपके जून में हुआ था। तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून यानी कि लगभग 100 से भी कम दिन का टाइम मिला था। 100 से भी कम दिन का टाइम मिला था, क्या बात कर रहे हो सर। 100 से भी कम दिन का टाइम पिछली बार मिला था। और अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 9 नवंबर के आसपास, तो मान के चलो आपके पास अभी जो समय है वो कितना है, 100 दिन है। 22 फरवरी को आपका एग्जाम है। उस समय अब नोटिफिकेशन का इंतजार करना नहीं है। आप लोगों को क्या पढ़ना है सारी चीजें बताऊंगा। आलोक राज जी बार बार ट्वीट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की हम वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन ज्योग्राफी और होम साइंस के पद लाएंगे उसके बाद में। तो साइंस, होम साइंस और ज्योग्राफी तीनों के पद आएंगे। पिछले 4-5 महीने बर्बाद किए उन यूट्यूबर्स ने जो खाली व्यूज के लिए वीडियो बनाते थे। अब उनके वीडियो देखना बंद कर लो। अब एक नई बहस छिड़ गई है कि RACAT लागू होगा कि नहीं होगा। सर पता नहीं ये बहस कहां से आई। तो जिनके पास वीडियो बनाने लायक नहीं होते वो वीडियो बना देते इधर उधर के। तो प्लीज उन यूट्यूब चैनल जितने भी हैं उनको अनसब्सक्राइब करिए या फिर देखना बंद करें, है ना। तो आप लोगों का नुकसान ही हुआ है। ज्योग्राफी के नाम पे कितने वीडियो बने थे, हकीकत बताना कितने बने थे। कई वीडियो बन गए थे कि भाई लैब ज्योग्राफी की वैकेंसी नहीं आएगी। अब वो सब बिल में घुसे हुए चुपचाप बैठे हुए मुंह पे उंगली रख के। तो बच्चों का नुकसान मत करो, थोड़ी शर्म करो, व्यूज के लिए इस तरह की हरकतें ना करें। और आप बच्चे भी समझदार बनो, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है। राजस्थान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है माइंड मैप, जो 1-1.5 साल में 10 लाख बच्चे यानी कि 1 मिलियन क्रॉस करने वाला सबसे तेज चैनल। तो भाई सटीक जानकारी मैं ही दूंगा आप लोगों को, चिंता न करो। और लैब असिस्टेंट का सबसे बड़ा बैच 90% से ज्यादा बच्चे मैं कहूं तो माइंड मैप ऐप में पढ़ रहे हैं पूरे राजस्थान के। और 1000 में से 900 प्लस सिलेक्शन मैं दूंगा, चिंता क्यों करते हो। पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, सबसे बड़ी चीज है पढ़ना स्टार्ट करो। अब हम बात करें नोटिफिकेशंस की। देखो अधीनस्थ बोर्ड की एक बहुत पुरानी आदत रही है कि अधीनस्थ बोर्ड जो नोटिफिकेशन निकालता है कोई भी वैकेंसी का, लगभग 2 से लेकर के 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल रहा है। हालिया उदाहरण बता दूं आप लोगों को, रीट के नोटिफिकेशन की बात करूं। रीट का पेपर 17 जनवरी को है, लेकिन नोटिफिकेशन अब आता है 10 नवंबर को। कितना टाइम बचा हुआ है, 70 दिन। तो 70 दिन पहले नोटिफिकेशन आया। अगर आपके भी 70 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है तो ये आपकी डेट जो बैठती है 70 दिन पहले, यानी कि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन अगर आता है तो नवंबर एंड या 15 दिसंबर लास्ट डेट है। 15 दिसंबर से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन लैब असिस्टेंट का आ जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस के पद होंगे। जो पढ़ रहा है, रिस्क लेने की जिसको आदत है, वो कम उम्र में नौकरी मैं उंगली पकड़ करके उसका सिलेक्शन करवा दूंगा। बाकी वाले बैठे रहो कि भाई सर गुरुजी नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तो बेटा लास्ट 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती है। तो रिस्क लेवल पढ़ना स्टार्ट करें। पद कितने हैं, इस बार भी 1000 प्लस पद रहने वाले हैं, जिसमें 600 के लगभग पोस्ट आपके साइंस की ऑलरेडी है। उसके बाद होम साइंस और ज्योग्राफी की हर बार उतनी ही होती है। होम साइंस की थोड़ी कम होती है, ज्योग्राफी की थोड़ी ज्यादा होती है। एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी फिक्स है यहां पर 22 फरवरी आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, जो अदर एग्जाम जितने भी साइंस ज्योग्राफी सभी की 2026 में आपका, यानी कि आज से 100 दिन बाकी हैं और 100 दिन के अंदर अंदर पेपर है। ठीक है। तो RACAT, अब ये पता नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, ये RACAT की बहस किसने छेड़ी, कौन से यूट्यूबर ने, ये नाम बताना मुझे उसका। भाई तुम बच्चों का बुरा मत करो यार, फालतू में वीडियो बना के बैठ जाते हो, व्यूज नहीं आते तो वीडियो बना के बैठ जाते हो। मुझे व्यूज की भूख नहीं है। मेरे वीडियोस पे 20-20 लाख व्यूज है मात्र 1 महीने 2 महीने में। मुझे व्यूज की भूख नहीं है, जो हकीकत होगी वो बताऊंगा। तो प्लीज ऐसे वीडियो देखा मत करो। RACAT कभी कह देते हैं CET लागू है, ऐसा कुछ नहीं है। ना CET है ना RACAT है
और ज्योग्राफी भी आएगी, होम साइंस भी आएगी, और तीनों वैकेंसी पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई। स्टार्ट करो प्लीज, चूज द बेस्ट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड लूज द रेस्ट। पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और अभी से तैयारी संभव है क्या, एक ये डाउट है ना, अभी से तैयारी संभव है क्या? अभी ही तैयारी संभव है। फिर से कहूंगा, मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन छोटे छोटे से 18 साल 17 साल के है ना, दूध के दांत भी अभी तक इनके ढंग से गए नहीं है। उस तरह बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग जाओगे और 8वें वेतन आयोग के बाद आपके हाथ में आएगी लगभग 2 साल बाद में 50,000 की सैलरी। क्या बात कर रहे हो सर, 50,000? माँ बापू का सपना पूरा हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं, 100 दिन में अभी भी तैयारी संभव है। आप लोग 100 दिन में तैयारी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? पिछली बार है सिर्फ और सिर्फ आपको 100 दिन ही मिले थे, तो आपको तैयारी करनी है इन 100 दिनों के अंदर। बैच के बारे में अभी बताएंगे, सारी चीजें हैं। फॉर्म कौन भर सकते हैं? जिनका 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा हो, या फिर होम साइंस रहा हो, या फिर साइंस मैथ, साइंस बायो या एग्रीकल्चर रहा हो, आप साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, वरना ज्योग्राफी और होम साइंस से भर सकते हैं, ठीक है। अब आपके डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछना। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कॉल कर सकते हैं ऊपर वाले। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली कि भाई आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक वॉइस मैसेज छोड़ देता हूं, बच्चे दुगुने जोश के साथ में कि सर का वॉइस मैसेज आ गया, भाग करके तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ना क्या है, सीधी सी बात बताता हूं, बैच माइंड मैप का ही ज्वाइन करना है, सीधी सी बात बता रहा हूं। 90% तक के क्वेश्चन लैब, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइंस में हम मिला देंगे। बैच का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। मैं माइंड मैप ऐप को डाउनलोड करना है, फिर इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, फिर आपको दूसरी कैटेगरी दिखेगी, यहां पर लैब असिस्टेंट साइंस की है, उसके बाद में लैब असिस्टेंट आपका ज्योग्राफी है और होम साइंस है। हर एक बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। इस बैच के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पीछे जितनी क्लासेज हो चुकी है वो सारी क्लासेज मिल जाएगी। जैसे साइंस बैच में जाते हो तो आपके जिस दिन से बैच खरीदते हो उस दिन से 1 साल तक आपके फोन में ऐप रहेगा। जिन बच्चों ने 1 साल पहले ऐप खरीदा था उनकी वैलिडिटी हम एग्जाम तक रखेंगे। 1.5 साल होने को आया है, हमने वैलिडिटी नहीं हटाई है। तो यहां पर साइंस का पूरा बैच है, जीके है और टेस्ट सीरीज है और सब कुछ है। इसमें देखो, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। राहुल सर बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज समझा रहे हैं, एकदम शानदार चीज, आप तो चिंता ही मत करो किसी भी तरीके से। उसमें आप देखोगे कि फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक है, जैसे दृढ़ पिंड गतिकी, उष्मा गतिकी, दोलन, तरंग, ये सब हो चुके हैं। इनके सारे लेक्चर, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ जाके पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी परमाणु संरचना, रासायनिक साम्य, आयनिक संतुलन, सॉल्यूशन सब है। और इस तरह से आप बायो में देखो तो मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ये मुझे बच्चे फोटो भेजते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हैं, देखो सर हम ऐसे नोट्स बना रहे हैं, ये देखो किस तरह से इन्होंने नोट्स बनाए हैं। ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करना है तो सैम कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और इधर ज्योग्राफी वाले पे क्लिक करोगे और जीके वाला पार्ट है। एक और बड़ी बात बताऊं, साइंस वाले बच्चों को लैब असिस्टेंट जब बनना है तो जीके को रटना नहीं है, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। फिर से कह रहा हूं, बैच ले लेना है लेकिन जीके के सारी वीडियो देखने हैं। तो सर जीके के नोट्स के लिए क्या करें? इंडिया जीके, राजस्थान जीके, माइंड मैप की ये 2 किताबें आपको पढ़ लेनी है। होम साइंस और ज्योग्राफी वाले बच्चों को कान खोलकर सुन लेना, कान खोलकर सुन लेना कि अगर कम उम्र में नौकरी लेनी है तो इस किताब को रट लेना। 50 क्वेश्चंस होम साइंस और ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। इस किताब से बाहर नहीं जाएंगे। 45 क्वेश्चन मैं इसमें से मिला दूंगा, क्यों चिंता करते हो? लगभग उतना लेवल नहीं रहता है। तो होम साइंस और ज्योग्राफी वालों को तो ये बुक पढ़नी है और साइंस वालों को एक इंडिया जीके वाली बुक लानी है। सर आपके ऐप में मैं टॉप करूंगा तो मुझे आईफोन मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा। आईफोन एक इनाम के रूप में घोषणा है कि जो बच्चा टॉप करके आएगा ऐप में पढ़ता हुआ, उसे मेरी तरफ से दिया जाएगा, सेमिनार करूंगा। वो तो मैं घोषणा काफी पहले कर चुका हूं। तो जीके वाला पार्ट भी है, ज्योग्राफी भी है। ये अभी बैच है आपका 1299 में, पहले 1500 रुपए था। अभी मैंने कुछ दिन के लिए जानबूझ के प्राइस कम की हुई है, तो नोटिफिकेशन आए, डेट बढ़े, उससे पहले पहले आप लोगों को परचेज करके पढ़ना है। लैब ज्योग्राफी में देखो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी यूनिट हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करने वाले हैं और इतनी सरल यूनिट आने वाली है ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह कि 1-2 घंटे के अंदर एक लेक्चर कंप्लीट होने वाला। इतनी सरल यूनिट है कि नवंबर में पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम से 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले।
दिसंबर जनवरी फरवरी जम के रिवीजन करना, और फिर मैं भी यूट्यूब पे रीट वालों को पढ़ाऊंगा। तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम्हारी 66 यूनिट कंप्लीट होने वाली है नवंबर में, होम साइंस पूरी होने वाली है 19 यूनिट, और साइंस पूरी होने वाली है नवंबर में। तो गुरुजी लाइव बैच को खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे? अरे भाई ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जितना परचेज करके आप पढ़ोगे ना, यूनिट 1 से लेकर जितने भी यूनिट आपके सिलेबस में हैं, चाहे होम साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, सारे लेक्चर सारे नोट्स ऐप में ही रहेंगे अगले 1 साल तक, तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ज्वाइन करो, बच्चे दिसंबर जनवरी तक भी बैच ज्वाइन करेंगे, जनवरी एंड तक भी। तो आप तो लकी हो कि आप भी 3 महीने बाकी हैं, जम के पढ़ना है। और ये ज्योग्राफी वाले नन्हे मुन्ने बालक मुझे भेजते हैं, देखो कितने क्रेजी है पढ़ाई को लेकर के, कि इन्होंने पता नहीं ये कहां से ये फोटो लिया है, उसका प्रिंट निकलवाया है और अपने फोटो पे चिपकाया। कोई बच्चा बच्ची ने भेजा है मुझे कि सर मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ज्योग्राफी के नोट्स आप लोग बना रहे हो। होम साइंस का भी है, तो होम साइंस कोर्स में जाना है, जीके भी है, होम साइंस भी है, और सारी उसमें यूनिट चल रही है, नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने घास नहीं काटी, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने घास नहीं काटी इस बैच के अंदर, इतना डिटेल में पढ़ाया है कि मैं सीना ठोक के 22 फरवरी को जब पेपर हो तब ये मुंह दिखाने के, है ना, वो होता ना, मुंह छुपाऊं नहीं, मुंह दिखाऊं आकर के कि ये देखो मैंने पढ़ाया और मिला है क्वेश्चन। हर एग्जाम के बाद आके जब भी मैं कोर्स लॉन्च करता हूं, मिलता हूं तुम लोगों से, कहता हूं कि देखो मैंने पढ़ाया और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में 90% क्वेश्चन मिले। अब देखो पढ़ना शुरू कर दो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि तुम हो नन्हे मुन्ने बालक और मम्मी पापा आप लोगों के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चा बच्ची है वो पढ़ रहे हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी गई ना, तो वापस से वैकेंसी आएगी 2029-30 में, और जब तक तुम हो जाओगे बड़े तो मम्मी पापा भी तुम्हें उतना प्यार करेंगे नहीं। तो पढ़ना शुरू करो, सुबह कम से कम 6, 7, 8 बजे जितने भी बजे उठते हो, ये 12 बजे का टाइम है ना, 5 घंटे 4 घंटे शुद्ध रूप से अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, चाहे साइंस के हो, ज्योग्राफी के हो, चाहे होम साइंस के हो। ऐप में जाना है, नोट्स पढ़े हैं, नोट्स को लिखना है शॉर्ट के अंदर, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, जीके के खाली लेक्चर देख लेने हैं और ये किताब पढ़ लेनी है। ठीक है, और 3 साल बाद में जब वैकेंसी आएगी ना वापस से, उस समय तुम हो जाओगे ग्रेजुएशन पास, और ग्रेजुएशन पास होने के बाद में मम्मी पापा कहेंगे कि अब तो बड़े हो गए हो, कईयों को कहेंगे कि जाओ कमा के लाओ, है ना, हर बार हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे क्या, हर बार हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे क्या, तो उस समय वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो अभी मम्मी पापा को बोलो कि मुझे बैच ज्वाइन करवा के पढ़ा दो, मैं नौकरी ले आऊंगा, चिंता मत करो, या ले आऊंगी बहुत कम उम्र के अंदर, 18-20 साल के अंदर। तो भाई पढ़ना शुरू करो, इससे बढ़िया मौका आएगा नहीं। तो ये सब्जेक्ट पढ़ लो और दिन में 2 घंटा रेस्ट कर लो, ये रेस्ट का टाइम हो जाएगा। और फिर शाम का, दोपहर का 2 बजे के बाद का जो समय है, वहां पर आप अपने जीके वाले पार्ट को मजबूत करो। साइंस वाले हैं तो इंडिया जीके और राजस्थान जीके वाली बुक पढ़े और ऐप के नोट्स पढ़े, और बाकी वाले बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कह रहा हूं, ये रामबाण बुक घोट लेवे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और बुक मंगाने के लिए मैंने नंबर बताए थे आपको, कौन से नंबर है बुक मंगाने के लिए? ये नंबर है 94 60 97 14 50। बाकी नंबर टीम के हैं, मेरे हैं, तो जो काम हो वही नंबर डायल किया करो व्हाट्सएप पे। तो उसके, अब देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऐसा है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं साइंस वालों के, साइंस वालों के एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ज्योग्राफी वालों का और होम साइंस का सिर्फ एक ही पेपर होता है आपके 150 क्वेश्चंस का, 300 नंबर का, 3 घंटे का टाइम होता है, 1/3 नेगेटिव होता है, और 40% कम से कम लाना होता है ज्योग्राफी और होम साइंस में। ठीक है, और सिलेबस कैसा है? वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान में क्या क्या हिस्ट्री क्या रही, राजस्थान की ज्योग्राफी क्या रही, वो आपको पढ़नी है। ओल्ड ज्योग्राफी है ना, हम अपडेट कर रहे हैं, सारी चीजें अपडेट अवेलेबल करवा रहे हैं। ये 66 यूनिट है आपकी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि शुरुआत की यूनिट्स बड़ी थी, जो मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने पूरी करवाई। और अब ये जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, है ना, ये साइंस वाले जो बच्चे हैं, वो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो है अच्छे से कर लेवे। और अच्छे से एक बार क्या होता है कि मतलब आपके सब्जेक्ट को ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। पिछली बार इतने ही पद थे, कट ऑफ कितनी गई थी? 300 में से 280 के लगभग, 400 में से 280 के लगभग साइंस की गई थी, और 300 में से 200 सवा 200 के लगभग ज्योग्राफी की गई थी। ठीक है, तो अब और कोई आपके डाउट हो तो मुझे पूछो। हाँ, ये 41 जिलों के अनुसार, ये किताब 41 जिलों के अनुसार है। जीके इसमें से पढ़ना, बाकी बैच में से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ये नोट्स जो है ना, यूं ही
कोई ये हवा में नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगी। ये लैब असिस्टेंट जो आपके ज्योग्राफी के जितने भी यूनिट्स करवा रखी है, ये बहुत मेहनत से करवाई है। मेरा जीव जानता है, एक एक चीज़ मेहनत से कराई है। क्या क्या उसमें यूज किया है मैंने, फोटोग्राफ्स, इंटरनेट की चीज़ें, इंटरनेट के वीडियोज़, ग्राफिक्स, सब कुछ यूज किया है। एमएससी चल रहा है साथ में, कैसे करूं, करनी पड़ेगी। अभी आरएस रैंक 1 लेके आया, वो भी तो और लैब असिस्टेंट ही था। और देखो कितनी शानदार नौकरी है कि बैठे बैठे आरएस भी बन गया, साथ में उसको टाइम मिला पढ़ने का। तो बहुत बढ़िया नौकरी है। जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो। कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं सेशन को खत्म करता हूं। शुभ रात्रि करता हूं आप सभी से। और इधर उधर के यूट्यूब के वीडियोस मत देखा करो, फिर बार बार मैं लैब के वीडियो नहीं बना सकता। मेरे पास दुनिया भर के काम रहते हैं, टीम रहती है, बहुत बड़ी टीम है, 50 से ज़्यादा लोग हैं टीम के अंदर, उनको संभालना पड़ता है। 50 से 100 बैच हैं, उनके अंदर मुझे पढ़ाना पड़ता है ना। दिन में 10 से 12 क्लास लेनी पड़ती है। बहुत बिजी आदमी हूँ भाई, ठीक है। तो बार बार वीडियो के लिए नहीं आऊँगा। और कल से ही मेरी क्लासेस वापस है, मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है। और इवन मैं तो संडे को भी क्लास लेता हूँ। करंट अफेयर्स सिर्फ साइंस वालों को पढ़ना है, ज्योग्राफी होम साइंस वालों को नहीं पढ़ना है। वो यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में। वर्ल्ड जीके के लिए सब, ये अपनी इंडिया जीके रामबाण बुक पढ़ो, ठीक है। अब मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा कि RSCET है कि नहीं है। कोई RSCET नहीं है, कोई CET नहीं है, और तीनों पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। 18 साल हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र। अरे राहुल सर के वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और राहुल सर की हैंडराइटिंग, क्या सुंदर हैंडराइटिंग है, आप देखो कितना नॉलेज है आदमी को है। इतने बढ़िया टीचर मिले आपको उस बैच के अंदर, साइंस में पढ़ा रहे हैं। तो भाई साइंस का नंबर 1 बैच है, और ज्योग्राफी होम साइंस मैं पढ़ाता हूँ, और सारी चीजें डेमो के साथ में अवेलेबल है। बढ़िया पढ़ो। जीके कैसे करूँ, जीके रामबाण, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं लाना है, बैच और बुक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, कुछ तो कैसे, जो MCQ की बुक है ना, जैसे ये 3,000 MCQ ज्योग्राफी के, होम साइंस के MCQ, और साइंस के 3500 MCQ, ये टॉपिक वाइज है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये 3 बुक भी आपको ऑर्डर कर लेनी है, ताकि आपका हर एक यूनिट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो यूनिट स्ट्रांग करने के लिए 3 बुक, प्लस जीके स्ट्रांग करने के लिए रामबाण, और साइंस वाले बच्चे हैं तो इंडिया जीके मंगा दो। और बैच तो हर बच्चे को पढ़ना है। बैच के नोट्स अभी भी बनाए जा सकते हैं, नवंबर और दिसंबर और जनवरी में। फरवरी 1 महीना पूरा रिवीजन करो 15 जनवरी के बाद में, ठीक है। इतना ही टाइम मिलता है, इससे ज्यादा टाइम आज तक मिला नहीं था। ये सबसे बेस्ट टाइम है। पिछली बार मार्च में वैकेंसी आती है, जून में पेपर होता है, 90 दिन का समय मिलता है, और आपके पास तो अभी 100 दिन है समय। तो पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो पड़ोसी नौकरी लग जाएगा तो उसके माँ बाप खुश होंगे फिर, है ना। तो तुम्हारे मम्मी पापा फिर कहेंगे, देख पड़ोसी वाला लड़का लड़की वो नौकरी लग गया। तो पढ़ो, मेहनत करो प्लीज, है ना। कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत रखे मान, और बिन मेहनत ना रिझे धनी गुरु और भगवान। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी माँ बाप खुश होंगे, गुरु खुश होंगे, और माँ सरस्वती खुश होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू। टेंशन मत लेना, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और टाइम पे पढ़ो। और जितना फास्ट तरीके से कोर्स पूरा कर सकते हो, जितना तेज गति से करो। 50% कोर्स कवर कर लिया, वेरी गुड। बहुत बड़ी बात बताता हूं पढ़ने की, कि जितना जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो फटाफट पढ़ लो। संडे को रिवीजन करो, टेस्ट दो। यही तो पढ़ाई का फॉर्मूला होता है। रटना नहीं है गुरुजी, याद नहीं होता है। अरे याद करना किसको है, याद करना ही नहीं है, अपने आप याद होगा। सोमवार से शनिवार लैब ज्योग्राफी में बैठे, यूनिट 1 2 खत्म कर दी। संडे आया, नया नहीं पढ़ना है, 1 और 2 को रिवीजन किया, और टेस्ट दे दिए टॉपिक वाइज यूनिट 1 और 2 के, वो अपने आप याद हो गया, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, सोमवार से शनिवार पढ़ना है, संडे को रिवीजन करना है, टेस्ट दोगे अपने आप याद होगा। और माइंड मैप के ऐप, और ये MCQ की प्रैक्टिस सब्जेक्ट की, और जीके की रामबाण बुक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बताना पड़ता है, क्योंकि द बेस्ट चीज जो है वो बतानी पड़ती है, कि माइंड मैप के नोट से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो इन 1000 पदों में। कम उम्र के अंदर, सबसे छोटी उम्र में, अपने गांव, अपने जहां आप रहते हो, इतनी कम उम्र में नौकरी लग जाओ। फिर देखो आपके माँ बाप कितने खुश होंगे, कहेंगे कि देखो मेरा लाडला या लाडली इतनी कम उम्र में नौकरी लग गए, ठीक है। तो और हर महीने जब सैलरी आएगी आपके खाते में 50,000,
तब कितना खुशी होगी, जिंदगी जीने का आनंद उस समय महसूस होगा। अभी जो तुम स्टेटस लगाते हो ना, ये वो इधर उधर के, कोई मतलब नहीं है, बंद करो स्टेटस लगाना। जिस दिन लैब असिस्टेंट निकल जाए उस दिन बढ़िया स्टेटस लगाना, और हर दिन जब आप स्कूल जाओ तो काम करते हुए लेबोरेटरी में जहां बैठे हो वहां के स्टेटस डालना रोज के। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, वरना इट इज इम्पॉसिबल। जो मेहनत करेगा उसी का ही रिजल्ट आएगा, मां सरस्वती उसी पे मेहरबान होगी। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, लास्ट 3-4 महीने का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके डाउट कोई हो तो बता देना मुझे। ठीक है, धन्यवाद, आशीर्वाद, और पढ़ो। ओके।